गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज इस वीडियो में हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। जो लोग मेरे व्यूअर्स मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स बंगाल से है उन लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में। ये बंगाल में ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। कलकत्ता का कंपनी है ये। डिविडेंड भी देती है और LIC बॉन्ड स्टॉक भी रहने वाली है ये स्टॉक। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक। देखो गाइज जो लोग मेरे बंगाल से व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, फंडामेंटल कंपनी की कैसी है, कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, CESC लिमिटेड गोयनका ग्रुप की कंपनी रहने वाली है। उसके साथ साथ बंगाल के साथ साथ कंपनी जो है नोएडा, राजस्थान, मेलगांव एंड महाराष्ट्र में भी सर्विस प्रोवाइड कराती है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 11,000 प्लस ऑलमोस्ट 11,758 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का PE जो है 14.4 का है। ROCE के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 8.5% निकल के आ रही है। ROE 8 का है, 8% का है, ठीक ठाक ROE है और ROCE भी ठीक ठाक है, PE भी ठीक ठाक ही है कंपनी का। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में 100% से थोड़ी कम रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। डिविडेंड के बारे में बात करें, डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है 5.07% कंपनी की। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स में, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो 5.07% निकल के आ रही है। ऊपर 5.04 लिखा हुआ था, नहीं सॉरी 5.07%, सॉरी गाइज 5.07% निकल के आ रही है। उसके बाद अगर डिस्कस करें, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.51%। कॉन्स में अगर बात करें, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.37% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब है कंपनी की अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो उनमें सिर्फ 0.37% की ग्रोथ आई है 5 सालों में, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है। लेकिन ये इस पॉइंट को हम लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि कंपनी में 5 साल में कुछ ना कुछ, चाहे 0.1% भी क्यों ना हो, ग्रोथ हुआ है कंपनी में। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। टैक्स रेट सिम्स लो। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें कंपनी की, तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है। 3 साल में सिर्फ 8%, ऑलमोस्ट 9% ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 567 करोड़। डेब्टर डेज भी इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अगर बात करें, अगर गैस देखो, अगर आप लोग, चलिए बाद में बात करते हैं उसके बारे में। कोई डिसीजन लेने से पहले आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट और बैलेंस शीट दिखाता हूँ आप लोगों को। जून के क्वार्टर में आप लोग देख सकते हो सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। उसके साथ साथ अगर बात करें प्रॉफिट फिगर्स की, तो प्रॉफिट फिगर में मतलब ड्रॉप होते हुए नजर आई है आप लोगों को। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है 814 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था, जो कि 2020 की फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी कम था। और इसकी जो प्रॉफिट फिगर्स है वो लगातार डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2019 फाइनेंशियल ईयर से इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो लगातार डिक्रीज़ कर रही है, ये आप लोग देख सकते हो। और करंट TTM में 818 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। तो ये हो सकता है कि ये जो 2022 की फाइनेंशियल ईयर का जब रिजल्ट निकलेगा तब ये 937 हो सकता है 1000 करोड़ प्लस ये कंपनी प्रॉफिट शो कर दे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेब्ट कंट्रोल में है, ये मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि रिजर्व से काफ़ी कम है, रिजर्व के हाफ से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट रिजर्व से तो काफ़ी कम है डेप्ट। 2000 करोड़ के ऑलमोस्ट गैप है, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का गैप है। तो आराम से अगर कंपनी चाहती है तो डेप्ट जितना हो सके कम कर सकती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज नेगेटिव में जा चुकी है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लोज है करंट सिचुएशन में कंपनी के पास। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो था वही है, 3 साल पहले जो था अभी वही है। FIIs के बारे में बात करें, FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया, DIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया। 3 साल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल के कंपेरिजन में बात करें। और जो पब्लिक का होल्डिंग था, पब्लिक से माल उठाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल की कंपेरिजन में। और अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो FIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, DIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट का जो होल्डिंग था वही है, लेकिन पब्लिक के बारे में बात करें, ये सब लोगों ने जो होल्डिंग डिक्रीज़ किया है वो आके पब्लिक को चिपकाया गया है, मतलब पब्लिक को चिपकाया गया है। इसके चलते जो है पब्लिक की होल्डिंग का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 10.93%। हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। तो गाइस अगर बात करें कंपनी लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कैसे रहने वाली है, तो गाइस देखो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग डिविडेंड के लिए बाई कर रहे हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज़
रिटर्न की अमाउंट थोड़ी सी कम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, इससे अच्छा तो 3 साल में मुझे बैंक में रिटर्न मिल जाता स्टॉक से अच्छा, सही बोल रहा हूँ ना, इससे अच्छा तो मुझे बैंक में रिटर्न मिल जाता 3 सालों में 8.8% सिर्फ और सिर्फ। और करंट ROE के बारे में अगर बात किया जाए तो 8% रिटर्न ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 8% शो कर रही है, तो थोड़ी कम है स्टॉक से, मतलब दूसरे कोई स्टॉक से थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है। बाकी अगर आप लोग डिविडेंड के लिए बाई करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ कंपनी को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। मोर ओवर कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो कंसिडर करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सही कंपनी है बाई कर लो, कंसिडर करके चल सकते हो, अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, ठीक ठाक है, फंडामेंटली साउंड है कंपनी। बाकी अगर बात करें आज कितने मतलब कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। कंपनी में 34,71,596 क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 3,100 लाख रुपीज़ के आसपास का निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 4,515 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 88.7 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 55.40% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। कितने क्वांटिटी है वो 19,23,170, मतलब लोग जो है इंट्राडे से ज़्यादा डिलीवरी ट्रेड्स ही प्रेफर कर रहे हैं, ये यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो कैसे आप लोग जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की क्या लेवल्स स्टॉक में निकल के आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। अगर कल के बारे में बात करें 0.62% कंपनी डाउन थी, 89 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी बिलो 100 रुपीज़ ट्रेड कर रही है, 89 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है कंपनी। बाकी अगर जो लेवल्स है स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स है उसके बारे में अगर बात करें, यहाँ पे सारे लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अदरवाइज कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो, वीडियो यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखो गाइस, स्टॉक में जो डिलीवरी पोजीशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, उससे तो यही पता चल रहा है कि लोग जो है इंट्राडे से ज़्यादा डिलीवरी ट्रेड्स लेना पसंद कर रहे हैं, और वो भी मैक्सिमम तो सेलिंग ऑर्डर ही था, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर ही शो कर रही है साफ। तो गाइस देखो, यहाँ से ब्रेकआउट आप लोगों को ब्रेकआउट नहीं, बाउंस बैक आप लोगों को देखने को मिल सकती है, आराम से बाउंस बैक यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस उसके कम है। ज़्यादा चांसेस यही रहेगा कि 82 के लेवल से ये कंपनी जो है बाउंस बैक शो करेगी। गाइस इसके जो स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स है वो ध्यान से सुनना है, ये सिर्फ और सिर्फ चारों लेवल देख के आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक कैच है, आप लोगों के लिए एक कैच है यहाँ पे। देखो गाइस, अगर मान लो कि यहाँ से पहले बता देता हूँ कि यहाँ से अगर बाउंस बैक शो करेगी तो क्या करना है आप लोगों को। गाइस देखो, अगर 88.7 88.2 के लेवल से या तो फिर 88 के लेवल से बाउंस बैक शो करती है, तो आप लोगों को बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद स्टॉक में एंटर करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 99 एंड ऑलमोस्ट 115 टू 116 इस प्राइस पॉइंट के लिए आप लोग को एंटर करना है। और अगर मान लो बाई चांस यहाँ से स्टॉक जो है वो स्लिप कर जाती है और यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, तो आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार सेम चीज़ हो चुकी है। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया स्टॉक, ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गया, फिर से एक बार ऊपर जाने की प्रयास किया स्टॉक में, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी जो है वो नीचे गिर गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 94 के लेवल निकल के आ रही है। तो अगर 82 के लेवल से 82 के बाद बाउंस बैक 82 के लेवल से अगर कंपनी जो है बाउंस बैक देती है, तो आप लोग फर्स्ट टारगेट 88 के आसपास थोड़ी सतर्क हो जाना, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। हो सकता था कि यहाँ से भी नीचे की तरफ स्लिप कर जाए कंपनी, ऊपर की तरफ ना जाए, इसीलिए फर्स्ट टारगेट 88.5 या 88.7 के आसपास, उसके बाद सेकंड टारगेट 94, उसके बाद वाला जो टारगेट रहेगा वो 99.15 एंड 115। अगर 94 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो 99 का जो टारगेट है, मतलब 99 का जो रेजिस्टेंस एरिया वो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं निकल के आ रही है स्टॉक में। हो सकता है कि रेजिस्टेंस फेस करके 94 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद भी अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है, तो हो सकता है कि 94 के ये क्या था, सॉरी गाइस, हाँ हो सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक शो करने के बाद 94 भी क्रॉस कर गया स्टॉक, और ये भी हो सकता है कि 99 से 94 क्रॉस करने के बाद भी 99 से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे गिर सकती है, इसलिए हल्के में मत लेना इस 99 की रेजिस्टेंस को, थोड़ी सतर्क हो जाना। चांसेस कम है, लेकिन गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में 1% भी अगर चांस रहता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी चांस निकल के आती है। बहुत बार होता है कि 1% से भी कम चांसेस रहते हैं, वो ही हो जाता है स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है,
मतलब कोई भी सर्टेन चीज़ें नहीं होती है यहाँ पे, अलग अलग मतलब कुछ तो अलग अलग होता ही रहता है जो आप लोगों को कभी ना देखने को मिला हो। इसका संभावना मतलब ऊपर जाने की संभावना 90% रहेगा, 99% रहेगा, लेकिन अचानक से सरप्राइज़ कर दिया स्टॉक ने, नीचे गिर गया स्टॉक, हो सकता है स्टॉक मार्केट में ये। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से अगर बाउंस बैक, ये क्या था भाई, पेन काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, ये वाला 88 के लेवल से अगर बाउंस बैक शो करती है, तो ये दो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है, रेजिस्टेंस या तो फिर टारगेट एरिया निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। बाकी अगर कंपनी जो है, ये क्या हो रहा है, बाकी अगर कंपनी जो है यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस 94 रुपीज़ के आसपास निकल के आएगा, थर्ड 99.15 ऑलमोस्ट 99, एंड फोर्थ जो रहेगा वो 115 से 116 रुपये के बीच का रहेगा, ये 1 रुपये के रेंज का रहेगा। अभी बात करते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लॉन्ग टर्म में बाय करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उन लोग वो लोग कैसे लॉन्ग टर्म में अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो गाइज, लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ पर भी अगर आप लोग मान लो 100 रुपये के लेवल पे भी बाई करते हो, या तो फिर 52 वीक हाई में भी आप लोग बाई करते हो, तो 5 या 10 साल बाद उससे ऊपर ही मिलेगा आप लोगों को। लेकिन क्यों मौका छोड़ना है आप लोग को। अगर मान लो कि आप लोग जो है 100 रुपीज़ पे बाई करते हो फॉर 5 to 10 ईयर्स, ठीक है गाइज, लेकिन अगर वही स्टॉक आप लोग को 80 रुपये में मिल जाता है, तो क्यों पर शेयर 20 रुपये का प्रॉफिट छोड़ना है आप लोगों को। जितना भी है मतलब आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, जितना है आपका ही प्रॉफिट है, आपको ही मतलब ये जो पैसा है पर शेयर 20 रुपीज़, ये आपके पास ही रहेगा, कोई और आके नहीं ले लेगा। अगर ब्रोकरेज पे भी करना है, अगर 1000 रुपया आपका जो बिल है उसमें भी ब्रोकरेज पे करना है, तो फिर अगर आपको लॉस होता है वहाँ पर भी ब्रोकरेज पे करना है। अगर आप लोगों को 10,000 रुपया प्रॉफिट होता है वहाँ पर भी ब्रोकरेज पे करना है। हाँ, टैक्सेस वेरी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो आपके पास ही रहता है। तो ये हो गया अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, तो अगर आप लोग 80 रुपये या 80 से 70 रुपये के जितना करीब हो सके बाई करके चल सकते हो। लाइक 88 इज़ मोर नियरर देन 99 to 80। 99 से 88 ज़्यादा नज़दीक है 80 रुपये के लेवल की। तो अगर आप लोगों को 80 रुपीज़ से नीचे मिलती है तो 70 से 80 रुपीज़ के लेवल पे मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बाई करके चल सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, तो जितना हो सके 80 रुपये के नज़दीक खरीदने की कोशिश करो। 80 रुपये के नज़दीक, 80 रुपये के जितने पास मिले उतना बाई करने की कोशिश करो आप लोग, जितना लोएस्ट पॉइंट पे मिले। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि 88.7 80 या तो फिर 85 के लेवल पर घुस गए हम लोग स्टॉक में, नहीं, 80 के लेवल तक अगर आप लोगों को मिल जाता है तो बाई कर लो। और अगर 80 के लेवल के नीचे मिल जाएगा तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री रहेगा। क्योंकि देखो गाइस, आप लोग एकदम, मैं ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे बाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है कोई बंदा, तो कोई बंदा यहाँ पे बाई नहीं कर सकता है। वो अगर यहाँ पे बाई किया होगा तो एकदम हाई पे जाके वो लोग सेल नहीं कर पाएगा। Nobody can buy at the lowest price point and sell at the highest price point. If he is saying that he has done that, then either he is a god or he is a liar. गैस देखो, कोई भी बंदा एकदम हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट पे सेलिंग और लोएस्ट पॉइंट पे बाइंग नहीं कर सकता। अगर वो बंदा बोल रहा है कि वो इसने किया है, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई किया है और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सेल किया है, दो ही संभावना निकल के आ सकती है कि वो बंदा भगवान है या तो फिर झूठ बोल रहा है। कोई नहीं कर सकता वो चीज़। तो जितना हो सके अपना लेवल डाउन करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपना जो ATP है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, वो कम करने की कोशिश करो। हाँ, अगर मान लो कि 80 अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं रहा कि कितना नीचे जाएगी, तो 80 के लेवल पे एक बार बाई कर लेना, 50% पैसा लगा देना 80 के लेवल पे। बाकी जब एकदम नीचे की तरफ चले, मान लो 50 रुपये की लेवल दिखा दिया, तो बाकी 50% पैसा 50 रुपये के लेवल में लगा देना। तो क्या है, आपका जो ATP है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये 80 और 70 के बीच में, मतलब 65 बन जाएगा आप लोगों का जो ATP है वो। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस देखो, सब कुछ लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो कहाँ पे बाई करने से आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, मतलब मैक्सिमम होगा आप लोग का प्रॉफिट। उसके बाद अगर कंपनी जो है ऊपर की तरफ बाउंस बैक शो करती है, तो ये करना है आप लोग को, ये सारे लेवल्स निकल के आ रही है स्विंग ट्रेडिंग की। और अगर मान लो कि कंपनी जो है वो नीचे की तरफ स्लिप करती है, तो आप लोगों को ये सारे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। सब कुछ मैंने एक लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, कब क्या करना है सब कुछ मैंने बता दिया। तो गाइस कैसे ट्रेड लेना है ये तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, तो आपको ही डिसीजन लेना है कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को। गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या इस स्टॉक से भी रिलेटेड अगर कोई डाउट या क्वेरी हो अगर आप लोगों के मन में,
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक यू गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।